मेरा एक दोस्त है सतीश, उत्तराखंड का रहने वाला है और उसने मुझसे काफ़ी सालों पहले एक बात कही थी। मैं और वो बैठे हुए थे क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पर और पीरियड खाली था। सारे बच्चे अपना खेलने में मगन थे और हम दोनों भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहे थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दोस्तों के साथ भूत प्रेतों के बारे में बात करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता। और बातों ही बातों में मेरे उस दोस्त सतीश ने बताया कि दीपक, हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है कि रात के समय कभी भी पहाड़ों में नॉनवेज लेकर नहीं जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, पहाड़ों में हो सकता है जानवर हो और वो नॉनवेज की जो गंध है उसे महसूस कर कर पास में आ जाए और जान ले लें हमारी, तो ये तो पॉसिबल है, इसमें कोई अलग बात थोड़ी है। उसके बाद उसने कहा कि नहीं यार, जानवरों के डर से ऐसा नहीं बोला जाता। फिर मैंने पूछा कि भाई क्यों, और किस चीज़ का डर है वहाँ? उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि भाई पहाड़ों में जंगली जानवरों से ज़्यादा बुरी शक्तियों से इंसान को खतरा रहता है, और जब तू नॉनवेज वगैरह लेकर रात के समय पहाड़ों पर घूमता है तो उस नॉनवेज से वो बुरी शक्तियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं। जब मैंने इस बात के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार गाँव में तो ऐसी बकवास बातें सुनी सुनाई जाती हैं, तो इसमें नया क्या है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के साथ बात करी और उसने जिस घटना के बारे में मुझे बताया, उस घटना के बारे में जानने के बाद मुझे मेरे दोस्त सतीश की वो बात जो है वो याद आने लगी और मैं समझ गया कि मेरा जो दोस्त था सतीश, वो सच कह रहा था। पहाड़ों में कभी भी नॉनवेज लेकर नहीं घूमना चाहिए और ना ही नॉनवेज कभी खाना चाहिए। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वहाँ पर जो मर्जी पकाकर खाएं, लेकिन पहाड़ों में ये सब लेकर ना घूमे तो ज़्यादा बढ़िया है। ये घटना हमारे साथ शेयर करी है उत्तराखंड से रोशन ने, और ये भयानक घटना घटी थी उनके मामा के साथ। रोशन के मामा एक ट्रक ड्राइवर हैं और ये डरावनी घटना उनके साथ सन 2017 में घटी थी। रोशन के मामा एक सामान को डिलीवर करके वापस लौट रहे थे और वो उस समय बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उस काम के बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे मिले थे। अब रात का समय था और रोशन के मामा को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। अब उन्हें पेमेंट मिली थी और उन्हें नॉनवेज खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए रोशन के मामा ने सोचा कि आज पेमेंट मिली है, क्यों ना इसी खुशी में अब नॉनवेज खाया जाए। उसके बाद वो एक शहर में आए और उन्होंने दुकान से जितना भी सामान होता है नॉनवेज बनाने का, अब मैं नॉनवेज तो खाता नहीं तो मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं कि आखिर नॉनवेज बनाने में किस किस सामान का इस्तेमाल होता है, तो मैं नहीं जानता इस बारे में। तो जो रोशन के मामा थे उन्होंने अपने हिसाब से जैसा वो बनाते थे वो सारा सामान खरीद लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर सामान तो अब खरीद लिया, लेकिन अब आम सड़कों पर वो ट्रक रोक कर अब अपना खाना वगैरह तो बना नहीं सकते। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर वो पूरा सुनसान इलाके में बैठकर अपना एकांत में अपना नॉनवेज पकाएं और शांति से बैठकर खाएं, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद रोशन के मामा एक ऐसी जगह की खोज में निकल गए जहां पर ना ही कोई उन्हें कुकिंग करते हुए परेशान करे, ना ही उन्हें कोई खाने के समय परेशान करे। और इसी वजह से उन्होंने अपने ट्रक में बैठकर ट्रक को स्टार्ट किया और रास्ते की ओर आगे बढ़े। काफी दूर तक ट्रक ड्राइव करने के बाद उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पर वो शांति से बैठकर अपना जो नॉनवेज है उसे पका सके। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, तभी उन्हीं की नजर एक सुनसान सी सड़क पर गई जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब रोशन के मामा को उससे ज्यादा अच्छी जगह वहां पर कोई नहीं मिली। रोशन के मामा ने देखा कि भाई यहाँ पर अगर मैं ट्रक खड़ा कर दूंगा और यही साइड में कहीं अपना खाना बनाऊंगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं अपना बढ़िया से पकाकर नॉनवेज खा भी लूंगा। अब रोशन के मामा ने उस सड़क पर अपने ट्रक को आगे बढ़ा दिया और एक पेड़ के सामने ट्रक को रोक दिया। सारा जो सामान था उनके पास पहले से मौजूद था, जो नॉनवेज बनाने का सामान था उन्होंने खरीद लिया था, और ट्रक ड्राइवर हैं, रोज का काम है कमाना खाना, तो उनके पास चूल्हा वगैरह भी था, सारे बर्तन जो चाहिए होते हैं कुकिंग के लिए, सारी जो सुविधा थी उनके पास पहले से मौजूद थी। उन्होंने सारे बर्तन निकाले, चूल्हा निकाला, सिलेंडर निकाला और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर नॉनवेज बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, उन्होंने पहले धोया और उसके बाद उन्हें जैसा अच्छा लगता था, जैसे उन्हें आता था, उन्होंने बनाया। अब नॉनवेज जो है वो गैस पर चढ़ गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ पकने लगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा और नॉनवेज पक ही रहा था
तभी उन्हें किसी के कदमों की जो आवाज थी वो आने लगी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आ रहा है। अब रोशन के मामा ने आसपास देखा तो दूर से एक आदमी जिसकी कदकाठी बहुत ज्यादा थी, हाइट तकरीबन 7 फुट होगी और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, वो चलता हुआ रोशन के मामा की तरफ आ रहा था। अब रोशन के मामा को लगा कहीं कोई गुंडा मावाली तो नहीं है जो उनको लूटने के लिए आया हो, और रोशन के मामा को पेमेंट मिली थी और वो बहुत ज्यादा थी, तो रोशन के मामा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने पास में ही रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो रोशन के मामा हालातों को संभाल सके। अब धीरे धीरे वो जो आदमी था वो चलते हुए रोशन के मामा की तरफ आ रहा था। अब रोशन के मामा ने सामान को फैलाया नहीं होता तो हो सकता था कि वो वहां से तुरंत ट्रक में बैठकर चले जाते, लेकिन अगर वो सामान को समेटने की कोशिश करते तब तक वो आदमी जो था वो भागते हुए हो सकता था कि रोशन के मामा के पास आ जाए, इसलिए उन्होंने भागने की जगह सामना करने का फैसला किया। अब वो 7 फुट का आदमी जैसे ही रोशन के मामा के पास आकर खड़ा हो गया तो रोशन के मामा को यूं गर्दन ऊपर करके देखने पर मजबूर होना पड़ा और वो राक्षस जैसा आदमी ऐसे करके रोशन के मामा को देख रहा था। अब रोशन के मामा ने कहा, क्या काम है भाई, क्या चाहते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता मैं यहाँ पर कुकिंग कर रहा हूँ? निकलो यहाँ से, अगर कोई काम है तो बताओ। उसके बाद वो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, उसकी बहुत डरावनी सी भारी भरकम सी आवाज थी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर उसकी आवाज कैसी होगी, लेकिन रोशन ने बताया कि आवाज जो है वो भारी भरकम थी, जैसे कि एक हुष्ट पुष्ट आदमी की होती है। तो रोशन के जो मामा थे उन्होंने कहा, भूख लगी है, अच्छा ठीक है तो कमा कर खाओ भाई, अब मेरे पास क्यों आए? उसके बाद वो जो राक्षस जैसा आदमी था वो हंसने लगा और अजीब सी हरकतें करने लगा। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओ। उसके बाद रोशन के मामा को उस आदमी पर तरस आ गया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, देखिए अब लुक वाइज इंसान जैसा भी हो लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होती है। अब रोशन के मामा ने उसका 7 फुट का हाइट देख लिया और डरावनी सी शक्ल देख ली, लेकिन उसके बात करने का जो लहजा था वो एक छोटे बच्चे की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेंटली अनस्टेबल है, और रोशन के मामा को जब ये बात रियलाइज हुई कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल लग रहा है और हो सकता है कि इसे सच में भूख लगी हो, तो रोशन के मामा को एक तरह से तरस आ गया। वो काफी काइंड नेचर के थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये पककर तैयार हो गया है, तुम मेरे पास बर्तन है, मैं बर्तन लेकर आता हूँ ट्रक में रखे हुए, और तुम भी खा लो और मैं भी खा लेता हूँ। अब वो जो आदमी था 7 फुट का, आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों की तरह हंसने लगा और ताली पीटने लगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खुश होकर एकदम अजीब हरकत करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। वो 7 फुट का राक्षस ऐसा करने लगा। अब रोशन के मामा समझ गए कि भाई इसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल है। अब क्या हुआ, रोशन के मामा ट्रक के पास आए और उन्होंने दरवाजा जो था ट्रक का खोला। अब उन्हें ज्यादा बर्तनों की जरूरत पड़ती नहीं थी, तो सारे बर्तन उन्होंने एक जगह पर स्टोर करके रखे हुए थे। अब उस जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, सामान को थोड़ा बहुत हटाना पड़ता था। तो रोशन के मामा जो है वो सामान को हटाने लगे ताकि वो बर्तन जो है वो निकाल सके। बहुत मेहनत के बाद तकरीबन 5-10 मिनट उनको बर्तन निकालने में लग गए। उन्होंने एक प्लेट, कटोरी, चम्मच और थाली वगैरह निकाली और साथ में ग्लास भी निकाला कि बंदा पानी इसमें पिएगा। और सारा बर्तन का सामान लेकर वो जैसे ही ट्रक के नीचे उतरे तो उन्होंने जो देखा, उसे देखने के बाद मान लो कि भाई किसी भी आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने देखा कि वो 7 फुट का राक्षस बैठा हुआ है और वो जो नॉनवेज जो गैस पर चढ़ा हुआ है अभी भी हाई फ्लेम पर, उसी में हाथ डालकर नॉनवेज निकाल रहा है और खा रहा है। आप समझ पा रहे हो, गर्मा गर्म, मतलब पकता हुआ नॉनवेज जो गैस पर चढ़ा हुआ है और उसी बर्तन में हाथ डालकर उसका हाथ जल भी नहीं रहा है और वो ऐसे खा रहा है जैसे न जाने कितने सालों से भूखा हो। अब रोशन के मामा उसे ये करता हुआ देख रहे हैं और उनका हार्ट फेल होने को आ रहा है कि आखिर ऐसा इंसान कैसे कर सकता है, भले ही वो मेंटली अनस्टेबल हो, लेकिन ऐसा करना उसके बस में नहीं है। अब उस राक्षस ने जैसे ही रोशन के मामा को ये देखा, मतलब रोशन के मामा को देखा कि भाई इसने मुझे देख लिया है, तो फिर से वो हंसने लगा काफी वियर्ड स्टाइल में, काफी बहुत डरावनी तरीके से।
और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता और वो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। उसने रोशन के मामा की आंखों के सामने, अब रोशन के मामा एकदम स्टैचू बनके ट्रक के पास हाथ में बर्तन लिए खड़े, उस हैवान ने, उस राक्षस ने अपना जो मुंह था वो उस हाई फ्लेम पर चढ़े हुए बर्तन के अंदर डाल दिया और जानवरों की तरह, जैसे डॉग्स वगैरह खाते हैं ना अपने बाउल में, वैसे नॉनवेज खाने लगा। उसके बाद में रोशन के मामा के मुंह से जो चीख निकली उसके बारे में तो भैया वही जानते कि आखिर कितनी तेज चिल्लाए होंगे। अगर मैं उनकी जगह होता तब तो भैया मोहल्ला मोहल्ला मेरी चीख जो है वो सुनाई देती। उसके बाद उन्होंने छोड़ा कि भाई बर्तन भाड़ में जाए, गैस भाड़ में जाए, चूल्हा भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए। तुरंत उन्होंने बर्तन फेंके, ट्रक के अंदर वापस बैठे और तुरंत ट्रक को लेकर वहां से निकल गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसे देखने के बाद वो पूरे मेंटली रूप से अनस्टेबल हो गए थे। तकरीबन 10-15 दिन उन्हें सोचने में, समझने में लगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और कब तक वो इन सब चीजों को भुला पाएंगे। आज भी मैंने जैसा कि बताया ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, तो वो इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं और मैंने कोशिश करी थी कि रोशन अपने मामा से बात करवाए और मैं उनसे बात कर पाऊँ, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं थोड़े उम्र के बड़े हुए लोग वो ऐसे अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। तो यही थी आज की घटना और मुझे पूरी उम्मीद है आज की घटना के बारे में जानकर आप सभी को डर लगा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है जो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है और आप चाहते हैं कि मैं उससे अपनी आवाज़ दूँ, उसे शेयर करूँ अपनी ऑडियंस के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, तो आप मुझे उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में बता सकते। तब तक के लिए प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर